एक मित्र मुझे मिलने आए। वो कहने लगे, आपने जो बात कही वो किस शास्त्र में लिखी? मैंने कहा, किसी शास्त्र में लिखी हो तो सही हो जाएगी, सिर्फ लिखे होने से सही हो जाएगी? अगर सही है तो लिखी न हो शास्त्र में तो भी सही है, और गलत है तो सभी शास्त्रों में लिखी हो तो भी गलत है। बात को सीधी क्यों नहीं तौलते? वो कहने लगना, वो तो ठीक, लेकिन फिर भी आप ये बताएं कि किस शास्त्र में लिखी? तो मैंने उसे कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन की दुर्घटना हो गई, कार टकरा गई एक ट्रक से, बड़ी चोट लगी, अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने मलहम पट्टी की और कहा कि घबरा मत नसरुद्दीन, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बड़े मियां सुबह तशरीफ ले जाना। लेकिन दूसरे दिन सुबह डॉक्टर भागा हुआ अंदर आया और बोला कि बड़े मियां रुको रुको, कहां जा रहे? अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि आपका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। अखबार में जब पढ़ा तब बात और हो गई। रामकृष्ण कहते थे, उनका एक शिष्य था, उसकी पत्नी, वो सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसकी पत्नी बोली, क्या अखबार पढ़ रहे हो? अरे रात पड़ोस में आग लग गई। उसने कहा, अखबार में तो खबर ही नहीं है, बात झूठ होगी। पड़ोस में आग लगी मगर वो आदमी अखबार में देख रहा है। हमें छपी बात पे बड़ा भरोसा है, इसलिए तो बात को छाप के धोखा देने का उपाय बड़ा आसान है। इसलिए तो विज्ञापन इतना प्रभावी हो गया दुनिया में। छपा हुआ विज्ञापन एकदम प्रभाव लाता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई बात एकदम छाती में प्रवेश कर जाती है। बड़े अक्षर को इनकार कैसे करो? जब इतना छपा हुआ है तो ठीक ही होगा। छपी बात कहीं गलत होती, और अगर बड़े बड़े लोग बात को कह रहे हो तब तो फिर गलत होती नहीं। प्रतिष्ठा है जिनकी, साख है जिनकी। लेकिन सत्य का छपे होने से क्या संबंध है? शब्द से हमारा मोह थोड़ा क्षीण होना चाहिए। सत्य का संबंध शून्य से ज्यादा है, निशब्द से ज्यादा है। परमात्मा की कोई भाषा तो नहीं, लेकिन सब दुनिया के धर्म दावा करते। हिंदू कहते हैं संस्कृत देववाणी, वो परमात्मा की भाषा है। यहूदी कहते हैं हिब्रू, परमात्मा की भाषा है। मुसलमानों से पूछो तो कहेंगे अरबी, जैनों से पूछो तो कहेंगे प्राकृत, बौद्धों से पूछो तो कहेंगे पाली। दूसरे महायुद्ध में एक जर्मन और एक अंग्रेज जनरल की बात हो रही थी युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद। वो जर्मन जनरल पूछ रहा था कि मामला क्या है, हम हारते क्यों चले गए? हमारे पास तुमसे बेहतर युद्ध की साधन सामग्री, ज्यादा वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टि से हम तुमसे ज्यादा विकसित हैं, फिर हम हारे क्यों? तो उस अंग्रेज ने कहा, हार का कारण और है, हम युद्ध के पहले परमात्मा से प्रार्थना करते। जर्मन बोला, ये भी कोई बात हुई? प्रार्थना तो हम भी करते हैं। वो अंग्रेज हंसने लगा, उसने कहा, करते होगे, लेकिन किसी को कभी सुना तुमने कि परमात्मा को जर्मन भाषा आती? अंग्रेजी में की थी प्रार्थना। हर भाषा का बोलने वाला सोचता उसकी भाषा परमात्मा की भाषा है, देववाणी, इल्हाम की भाषा। कोई भाषा परमात्मा की नहीं, सब भाषाएं आदमी की। परमात्मा की भाषा तो मौन है। तो परमात्मा रचित कोई भी शास्त्र तो हो नहीं सकता। सब शास्त्र मनुष्य के रचित। हिंदू कहते हैं वेद अपौरुषे, पुरुष ने नहीं बनाए। मुसलमान कहते हैं कुरान उतरी, बनाई नहीं गई, सीधी उतरी आकाश से। मोहम्मद ने झेली ये बात और, मगर बनाई नहीं। इल्हाम हुआ, वाणी का अवतरण हुआ। इस तरह के दावे सभी करते हैं। इन दावों के पीछे एक आकांक्षा है
कि अगर हम ये दावा कर दें कि हमारा शास्त्र परमात्मा का है तो लोग ज्यादा भरोसा करेंगे, परमात्मा का है तो भरोसे योग्य हो जाएगा। फिर ये सारे दावेदार स्वभावता ये भी दावा करते हैं कि दूसरे का शास्त्र परमात्मा का नहीं है, क्योंकि अगर सभी शास्त्र परमात्मा के तो फिर दावे का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो कुरान वेद का खंडन में लगा रहता, वेद कुरान के खंडन में लगे रहते, हिंदू मुसलमान को विवाद करते रहते, ईसाई हिंदू से विवाद करते रहते, विवाद चलता रहता। शास्त्र से विवाद पैदा हुआ है, सत्य तो पैदा नहीं हुआ। और शास्त्र से संघर्ष पैदा हुआ है, संप्रदाय पैदा हुए, लोग बटे और कटे और हिंसा और हत्या हुई। परमात्मा की भाषा मौन। इसका यह अर्थ नहीं है कि शब्द कोई शैतान की भाषा है। इसका इतना ही अर्थ है कि सत्य तो तभी अनुभव होता है जब कोई मनुष्य परिपूर्ण मौन को उपलब्ध होता है। लेकिन जब मनुष्य कहना चाहता है तो उसे माध्यम का सहारा लेना पड़ता। तब जो उसने जाना है वो उसे शब्द में रखता है, बस रखने में ही अधिक तो समाप्त हो जाता है। ऐसा ही समझो कि तुम गए समुद्र के तट पर और तुमने उगते सूरज को देखा, फैली देखी लाली तुमने सारे सागर पर फैली, पक्षियों के गीत, सुबह की ताजी हवा, मदमस्त तुम हो गए। तुमने चाहा कि घर आओ, अपने पत्नी बच्चों को भी ये खबर दो, तो तुमने एक कागज पर चित्र बनाया, सूरज के उगने का, पानी की लहरों का, वृक्ष हवा में झुके झुके जा रहे। वो चित्र लेकर तुम घर आए। क्या तुम्हारा चित्र वही खबर लाएगा जो तुम्हें अनुभव हुआ था? तुम्हारा चित्र तो मर गया। यद्यपि तुम्हारा चित्र तुम्हारे अनुभव से पैदा हुआ। तुमने सागर देखा, सुबह का उगता सूरज देखा, लेकिन जैसे ही तुमने इस अनुभव को कागज पे उतारा, ये तो मुर्दा हो गया। या कि तुम एक संदूक में बंद करके ला सकते हो, सागर की हवा, सूरज की किरणें एक संदूक में बंद कर लेना, घर ले आना ताला लगा के। जब घर आके खोलोगे तो संदूक खाली मिलेगी, न तो ताजी हवा होगी, न धूप की किरणें होंगी। अंधेरे को तो पालतू बना भी लो, धूप को तो बंद नहीं किया जाता, धूप तो बंद होते ही मर जाती। सौंदर्य को कैसे बांध कर लाओगे? कविता लिखोगे, गीत बनाओगे? अब हमारे पास और भी बेहतर साधन है। सुंदर से सुंदर और बहुमूल्य से बहुमूल्य कैमरा ले जा सकते हो, रंगीन चित्र ले आ सकते हो। फिर भी चित्र मरा हुआ होगा, चित्र में कोई प्राण तो ना होंगे। वो जो सूरज वहां उगा था, बढ़ रहा था, उठा जा रहा था आकाश की तरफ, तुम्हारे चित्र का सूरज तो रुका हुआ होगा, वो तो फिर बढ़ेगा नहीं। वो जो सूरज तुमने सागर पर देखा था, वो थोड़ी देर बाद दोपहर का सूरज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सांझ का हो जाएगा, डूबेगा, अस्त के अंधेरे में खो जाएगा, विराट अंधकार सा जाएगा। तुम्हारा चित्र तो अटका रह गया। वो तो फिर दोपहर नहीं होगी, सांझ नहीं होगी, अंधेरा नहीं घेरेगा। तुम्हारा चित्र तो मरा हुआ है। वो तो एक क्षण की खबर है। जो तुमने देखा था वो जीवंत था, उस जीवंत को तुमने सिकोड़ लिया एक मुर्दा फोटोग्राफ में और बंद कर लिया। वो एक क्षण की खबर है, वो वास्तविक नहीं। तुम्हें कई बार ये अनुभव हुआ होगा, अनेक लोगों को अनुभव होता है, फोटोग्राफर आके तुम्हारा फोटो उतारता है और तुम कहते हो नहीं, जचता नहीं। अब फोटोग्राफ झूठा तो हो ही नहीं सकता, एक बात, क्योंकि कैमरे को कुछ तुमसे दुश्मनी नहीं। कैमरा तो वही कहेगा जो था, फिर भी तुम कहते हो मन भरता नहीं, ये मेरे चेहरे जैसा चेहरा लगता नहीं। बात क्या है? बात इतनी ही है कि तुमने अपने चेहरे को जब भी दर्पण में देखा है तो वो जीवित था। तुम्हारी जो भी याददाश्त है वो जीवित चेहरे की, और ये फोटोग्राफ तो मरा हुआ है। इससे जीवित और मुर्दे में मेल नहीं बैठता। जो शून्य में जाना है जब शब्द में कहा जाता है तो बस इतना ही अंतर हो जाता, अंतर बड़ा है। यद्यपि निश्चित ही ये चित्र तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही चेहरे की खबर देता है, तुम्हारे ही नाक नक्श की खबर देता है, किसी और का चित्र नहीं, बिल्कुल तुम्हारा। फिर भी तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम जीवित हो, ये चित्र मुर्दा है। तो शब्द भी ऐसे तो अनुभव से ही आते हैं।
लेकिन शब्द के माध्यम से जब सत्य गुजरता है तो कुछ विकृत हो जाता है। तुमने देखा, एक सीधे डंडे को पानी में डालो, पानी में जाते ही तिरछा मालूम होने लगता। पानी का माध्यम, सूरज की किरणों का अलग ढंग से गुजरना, सीधा डंडा तिरछा मालूम होने लगता। पानी बाहर खींचो, सीधा का सीधा, फिर पानी में डालो, फिर तिरछा। वैज्ञानिक से पूछो, वो कहता है किरणों के नियम से ऐसा होता। किसी नियम से होता हो, लेकिन एक बात पक्की है कि सीधा डंडा पानी में डालने पर तिरछा दिखाई पड़ने लगता, झुक जाता। सत्य को जैसे ही शब्द में डाला तिरछा हो जाता, सीधा नहीं रह जाता। हिंदू बन जाता, मुसलमान बन जाता, ईसाई बन जाता, जैन बन जाता, सत्य नहीं रह जाता। सत्य को जैसे ही शब्द में डालो संप्रदाय बन जाता, सिद्धांत बन जाता, सत्य नहीं रह जाता। और फिर उसको तुम याद कर लो तो अड़चन होती। शब्द भी परमात्मा के हैं, इससे कोई इंकार नहीं। शब्द भी उसी के हैं क्योंकि सभी उसी का है, लेकिन फिर भी शब्द से जिसने परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश की वो मुश्किल न पड़ेगा। ऐसा ही समझो कि तुम राह से गुजर रहे हो, राह पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया बन रही। छाया निश्चित ही तुम्हारी है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी छाया को पकड़ूं तो तुम्हें कभी न पकड़ पाऊंगा। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि छाया तुम्हारी नहीं है, छाया तुम्हारी ही है। तो भी छाया को पकड़ने से तुम्हें ना पकड़ पाऊंगा। हाँ, उल्टी बात हो सकती, तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हारी छाया पकड़ में आ जाए। रामतीर्थ एक घर के सामने से निकलते थे और एक छोटा बच्चा, सर्दी की सुबह होगी, धूप निकली थी और बच्चा धूप ले रहा था। उसको अपनी छाया दिखाई पड़ रही थी, उसको पकड़ने को बढ़ रहा था और पकड़ नहीं पा रहा था तो बैठ कर रो रहा था। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि पागल। रामतीर्थ खड़े होकर देखने लगे, लाहौर की घटना, खड़े होकर देखने लगे। देखा कि बच्चे की चेष्टा, मां का समझाना लेकिन बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है। आए अंदर आंगन में और उस बच्चे का हाथ पकड़ के बच्चे के सिर पर रखवा दिया। जैसे बच्चे ने अपने सिर पर हाथ रखा, उसने देखा छाया में भी उसका हाथ सिर पर पड़ गया है। वो खिलखिला के हंसने लगा। रामतीर्थ ने कहा, तेरे माध्यम से मुझे भी शिक्षा मिल गई। छाया को पकड़ो तो पकड़ में नहीं आती, मूल को पकड़ लो तो छाया पकड़ में आ जाती। छाया को पकड़ने से मूल पकड़ में नहीं आता। अगर निशब्द पकड़ में आ जाए तो सब शब्द समझ में आ जाते। अगर निशब्द का अनुभव हो जाए तो सभी शास्त्रों की व्याख्या हो जाती, सभी शास्त्र सत्य सिद्ध हो जाते। लेकिन शास्त्र को पकड़ने से मूल की पकड़ नहीं आती। शब्द तुमने रचे, जैसे मेहंदी रची, जैसे बेंदी रची, शब्द तुमने रचे। प्रेम अक्षर थे ये दो अनर्थ के, अर्थ तुमने दिया। मैं यह जो ध्वनि थी अंध बर्बर गुफाओं की, अपने को भरकर उसे नूतन अस्तित्व दिया। बाहों के घेरे जो मंडप के फेरे, ममता के स्वर जैसे बेदी के मंत्र, गुंजरित मुंह अंधेरे। शब्द तुमने रचे जैसे प्रलयंकर लहरों पर अक्षयवट का एक पत्ता बचे। शब्द तुमने रचे। शब्द भी आते तो उसी मूल स्रोत से हैं जहां से मौन आता। शब्द तुमने रचे, वो भी प्रभु के, शास्त्र भी उसके। लेकिन ध्यान रहे, शास्त्र से उसकी तरफ जाने का मार्ग नहीं। उसकी तरफ से आओ तो शास्त्र को समझने की सुविधा है। इसलिए मैं एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, शास्त्र को पढ़ के किसी ने कभी सत्य नहीं जाना, लेकिन जिसने सत्य जाना उसने सब शास्त्र जान लिए। शास्त्र को पढ़ने का मजा सत्य को जानने के बाद। ये तुम्हें अनूठा लगेगा क्योंकि तुम कहोगे फिर पढ़ने का सार क्या। लेकिन मैं तुमसे फिर कहता हूं, शास्त्र को पढ़ने का मजा सत्य को जानने के बाद। एक बार तुमने सत्य को जान लिया, थोड़ा स्वाद मिल गया, फिर तुम्हें जगह जगह उसकी ही झलक मिलेगी, फिर छाया पकड़ में आने लगेगी। फिर तुम पढ़ो गीता को, पढ़ो कुरान को, पढ़ो धम्मपद को, अचानक तुम पाओगे अरे वही ठीक। तुम्हारे प्राणों से अचानक स्वीकार का भाव उठेगा कि ठीक यही तो मैंने भी जाना। सब शास्त्र तुम्हारे गवाही हो जाएंगे। शास्त्र साक्षी है।
और जिन महामुनियों ने शास्त्रों को रचा, उन्होंने इसलिए नहीं रचा है कि तुम कंठस्थ करके ज्ञानी हो जाओ, उन्होंने इसलिए रचा है कि जब तुम्हें स्वाद लगे तब तुम्हें गवाहियां मिल जाएं। तुम अकेले ना रहो रास्ते पर, ऐसा ना हो कि तुम घबरा जाओ कि ये क्या हो रहा, ये किसी को हुआ पहले कि नहीं हुआ। जो मुझे हो रहा है वो कल्पना तो नहीं, जो मुझे हो रहा है वो कोई मन का जाल ही तो नहीं, जो मुझे हो रहा है वो मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं या भटक गया हूं। शास्त्र तुम्हारी गवाहियां हैं। जब तुम अनुभव करने लगोगे तो शास्त्र तुम्हें सहारा देने लगेंगे और शास्त्र तुम्हें हिम्मत देंगे, पीठ थपथपाएंगे कि तुम ठीक हो, ठीक रास्ते पर हो, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही सदा होता रहा है, और आगे बढ़े चलो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे सत्य की तरफ, वैसे वैसे तुम्हें शब्द में भी उसी की छाया और झलक मिलने लगेगी। ऐसा समझो, अगर मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम्हारे फोटोग्राफ को भी पहचान लूंगा। इससे उल्टी बात जरूरी नहीं। तुम्हारे फोटोग्राफ को पहचानने से तुम्हें जान लूंगा, ये पक्का नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ तो स्थिर है। तुम्हारे बचपन का चित्र आज तुम्हारे चेहरे से कोई संबंध नहीं रखता। तुम तो जा चुके, आगे बढ़ चुके आगे।